दुर्वासा पवन आहारी थे, सब भोजन खाया, श्रद्धालु की श्रद्धा पूर्ण कीनी, ताते भोग लगाया। भावार्थ, ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि भोजन खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं हुआ। अब भाई और बहनों, ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये जो पीला पीला जो मार्का लगा रखा है, ये देखो हमारे और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। इसीलिए परमात्मा साथ संगतियां रखवाते हैं कि ना जाने कौन सी बात का समाधान हमें कहां मिल जाए। दुर्वासा ऋषि के बारे में क्या कह रहे हैं परमात्मा? ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया था, उनकी रुचि भोजन खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता। वर्तमान में आप सबको पता है और साथ संगति से जुड़कर तो बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि जब तक हम स्त्री भोग से दूर नहीं हटेंगे, यानी सेक्स भोग विलास से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक भाई और बहनों हमारी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा विकार है इस भक्ति मार्ग में। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, स्त्री पराई हो या आपनी, उसको भोगे सब कुछ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भाई और बहनों, इस स्त्री भोग से दूर हुए बिना आप और हमारी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। मालिक ने तो अपनी वाणी में यहां तक कह दिया कि जब तक आप इस भोग क्रिया से दूर नहीं हटोगे, आप तो भगत भी नहीं कहलाओगे, भगत भी, चाहे आपको कोई भी नाम क्यों ना मिल गया हो। तो भाई और बहनों, सात संगतियों में गुरुदेव भगवान की विशेष रजा हो रही है। हजारों की संख्या में भाई बहन अपने आत्म कल्याणार्थ हेतु स्त्री भोग से दूरी बना चुके हैं और निष्कलंक होकर, हर प्रकार के गुणों से दूर होकर, भोग विलास की इस गंदी क्रिया से दूर होकर अपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके भक्ति करने में लगे हुए हैं। अब भाई और बहनों, हमारी बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो परिवार में अकेली उपदेशी हैं, परंतु उनके जो पति हैं वो अभी भोग विलास से दूर नहीं हैं और उनको अच्छा भी नहीं लगता और हर प्रकार से वो उन माता बहनों को दुखी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं यदि माता बहनें संघर्ष करती हैं तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस शंका का समाधान भी यहाँ किया हुआ है। वैसे तो दास आप भाई बहनों को पहले ही बताता आ रहा है कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एक समाधान दे दिया है कि ऋषि दुर्वासा ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि खाने की नहीं थी लेकिन फिर भी खाया, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता। तो माता बहनों की साथ संगति से जुड़ने के बाद में भोग विलास करने की रुचि नहीं रहती है, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब तक ये गंदा कर्म करते रहेंगे परमात्मा कभी भी हमारे निकट नहीं आएंगे, हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। तो वो दूर होने का प्रयास करती है, लेकिन अपने पति के दबाव में कि भाई घर में झगड़ा ना हो, कोई किसी प्रकार का जो है कोई वो कलेश ना हो, शांति से भक्ति हो जाए। तो भाई और बहनों, यहां पर परमात्मा ने उन माता बहनों को हल्की सी छूट दी है कि यदि आपकी रुचि भोग विलास करने की नहीं है और यदि आप अपने पति के दबाव में भोग विलास करती हैं, आपको करना पड़ता है, तो ऐसे में आपका संकल्प खंड नहीं होता है, आपकी भक्ति खंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर से रुचि नहीं है। ध्यान से समझिए लाइन को, उनकी रुचि खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन कोशिश करनी है फिर भी। पहली बात तो पूरा संघर्ष करो, पूरा प्रयास करो, तन मन से करो, क्या पता परमात्मा दया कर दे। और फिर भी आपको लगता है कि बात नहीं बनेगी, तो उसके बाद हम फिर परमेश्वर के कर कमल से लिखित इस लाइन का जो है सहारा ले सकते हैं कि भाई हमारी तो किसी भी प्रकार से गंदा कर्म करने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, ये भक्ति नहीं करने देगा, नालायक, ज्यादा दुखी करेगा, परेशान करेगा, मार पिटाई करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा रखेगा। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में भोग विलास करने से जो है उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन संघर्ष आपने फिर भी पूरा करना है, सीधा सीधा समर्पण नहीं कर देना है। अब भाई और बहनों, इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाल लेना। जिनके घरों में मांस पकाया जाता है, जिसका पति मांस खाता है, शराब पीता है, हुक्का बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, वो माता बहनें भी कहीं ये सोच लें कि भाई मेरी तो अंदर से खाने की इच्छा नहीं है,
लेकिन क्या करूं, ये मेरा पति है, दुखी करता है, जबरदस्ती मुझे मांस खाने के लिए बोलता है, गुटखा बीड़ी के लिए बोलता है, तो लो मेरी तो इच्छा नहीं है, लो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूं, या मैं इसको शराब की बोतल पकड़ा देती हूं, या मैं तो मांस नहीं खाऊंगी लेकिन इसको मांस बना के दे दूं, क्योंकि मेरी तो इच्छा है ही नहीं। और गुरुजी ने कबीर सागर में लिखा ही हुआ है कि ऐसा करने से आपका व्रत खंड नहीं होगा। भाई और बहनों, वहां ये चीज लागू नहीं होगी। बीड़ी, गुटखा, मांस, नशा, अन्य किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा है, आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, वहां पर यह फॉर्मूला लागू मत कर देना, अन्यथा भक्ति नष्ट हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ये केवल भोग विलास से संबंधित बात के लिए ही परमात्मा हमें हल्की सी छूट देते हैं। कहीं आप सोचो जी मेरा पति मांस खाता है, मुझे बनाने के लिए दबाव डालता है या खाने के लिए दबाव डालता है तो मेरा तो फिर व्रत खंड नहीं होगा, बिल्कुल खंडित हो जाएगा। अगर बाकी किसी भी मर्यादा में आपने जरा भी त्रुटि कर दी तो ये चीज ध्यान रखना। भावार्थ, ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। वास्तव में यह सब काल का जाल है, मन काल का सूक्ष्म रूप है। काल ने प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 100 छल कपट किए हैं। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था और भार यानी पाप श्री कृष्ण जी के सिर पर रख देता था। जब श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो काल ऐसा गंदा और घटिया कर्म उन गोपियों के साथ में कर सकता है, तो भाई एक भगत की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, उसके भाव को बनाए रखने के लिए, क्या ये सर्व ब्रह्मांडों का परमपिता परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी क्या दुर्वासा ऋषि का रूप बनाकर उन गोपियों का भोजन स्वीकार नहीं कर सकता? श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था, भार श्री कृष्ण जी के सिर पर रख देता था। महिमा श्री कृष्ण जी की श्री राम जी तथा अन्य अपने द्वारा भेजे अवतारों की बनाता है, कार्य स्वयं करता है। सब प्राणी अवतारों को समर्थ मानकर उनके फैन अर्थात प्रशंसक होकर उनकी पूजा करके काल जाल में रह जाते हैं।